पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। सत्ता के सिंहासन पर बिठाना किसे है। उन्होंने एक रोजगार का मुद्दा उठाया, आप इस बारे में क्या बताएंगे? रोजगार था, बेले खड़े हैं नौजवान सारे। वो नौकरी की कमी इसलिए मानते हैं कि जो वादे किए जाते हैं, नौकरियां निकाली जाती हैं, वो पूरे नहीं होते। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣਾ। अब बात हो रही है यहाँ पर राजनीतिक दलों की कि कौन आखिरकार सत्ता के सिंहासन को हासिल करेगा। पंजाब चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। 20 तारीख को यहाँ की जनता ये तय करेगी कि आखिर सत्ता के सिंहासन पर बिठाना किसे है। 10 मार्च को ये साफ हो जाएगा कि सत्ता की चाबी मिली किसे है। खबरें अभी तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। मूड ऑफ पंजाब के तहत आज हम पहुंचे हैं चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र में। वो क्षेत्र जो कि कई ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा है। ये वो धरती है जिसे शहीदों की धरती कहा जाता है। गुरु गोविंद साहिब ने किस तरह से मुगलों को यहाँ पर धूल चटाई थी, उस पल की गवाह भी ये धरती रही है। अब बात हो रही है यहाँ पर राजनीतिक दलों की कि कौन आखिरकार सत्ता के सिंहासन को हासिल करेगा, और इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिरकार जनता किसे चुनने जा रही है, जनता के पास क्या मुद्दे हैं। इन सभी बातों को लेकर मूड ऑफ पंजाब में बात करेंगे यहां की जनता से। चमकौर साहिब। इतिहास के पन्नों में यह जगह चमकौर युद्ध के लिए जानी जाती है, जब सिर्फ गुरु गोविंद सिंह समेत 43 लोगों ने मिलकर मुगलों को मात दी थी। खैर, इतिहास से निकलकर मौजूदा वक्त में आते इन दिनों एक बार फिर चमकौर साहिब चर्चा में। इस बार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की वजह से सबकी नजरें चमकौर साहिब पर टिकी। इस विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास मिला जुला रहा है। 2017 से पहले यहाँ अकाली दल और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होती रही, लेकिन पिछली 3 बार से चरणजीत सिंह चन्नी जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे। लेकिन इस बार उनके लिए चमकौर साहिब होते हुए विधानसभा पहुंचना आसान नहीं होगा। हालांकि चमकौर साहिब से कांग्रेस ने चन्नी पर ही भरोसा जताया है, तो आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर डॉक्टर चरणजीत सिंह को दोबारा टिकट दी है। उधर बसपा अकाली दल गठबंधन ने हरमोहन संधू को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने दर्शन सिंह शिवजोत पर दांव खेला है। लेकिन सवाल ये कि आखिर जीत का परचम कौन लहराएगा। ये सारे बेरोजगार फिरदे ਉਹੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਨ ਮੋਟੀਆਂ, ਹੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਐਤਕੀ बदल लिया तीजी आप मतलब सपोर्ट करते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा क्योंकि विश्वास पूरी है, गढ़ के करनी है, करानी भी है, करनी भी है। उसके पीछे की वजह क्या माने, दिल्ली में जो विकास हो रहा है वो, या फिर कोई और वजह? भी दोनों पार्टियां हुण एलीगेशन लाई जानी आप पर भी ये है फलाना धमका। वो तो पार्टी जो आईओ नहीं है पंजाब तो पार्टियों नहीं आई, उन्होंने असीं माड़ा किकण कह दईए, सानूं पता ही नहीं असीं किवें उहनूं माड़ा कह दईए। असीं उहदा देखिया ही नहीं अजे रिकार्ड, असीं तां बदलाव चाहुंदे। गल इदां भी ਉਹ ਨਾ तकरीबन 15 साल तो बनते आ रहे चन्नी साहब। ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿਦਾਂ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 111 ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਫੜਦੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੋਈ। जनता की माने तो हवा का रुख इस बार आम आदमी पार्टी की ओर है, क्योंकि चन्नी को 3 बार मौका दे चुके हैं, मगर विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। ऐसे में विकास अहम मुद्दा रहने वाला है। यहाँ पे जो हालात हैं बहुत माड़े हैं। ये गली की समस्या जो है, कई दिन से बीडीओ साहब के पास भी गए थे हम एक दफ़े, कह रहे जी पैसे पड़े हैं, जो पड़े हैं पैसे लगाते क्यों नहीं है। बच्चों को जो है अभी ये स्कूल है जो 10वीं तक है, ये अभी तक 12वीं तक नहीं हुआ है, बस 10वीं तक का स्कूल है आपके? हाँ, और बहुत समय से मांग की है लेकिन नहीं बनाया इन्होंने। अच्छा। जो जितने भी मिनिस्टर आए हैं जो है, किसी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस के सामने इस चुनावी दंगल में कई चुनौतियां हैं। एक तो कांग्रेस की आपसी कलह, जिससे वो अब तक नहीं उबर पाई है। भले ही एकता के दावे करें, लेकिन गाहे बगाहे कांग्रेस की किचकिच जग जाहिर हो ही जाती है।
दूसरा, इस विधानसभा की जनता अब बदलाव चाहती है। हालांकि अब देखना यह है कि गुरु की नगरी चमकौर साहिब से इस बार किसकी किस्मत चमकती है। विनय चौधरी, खबरें अभी तक। तो चमकौर साहिब में हम पहुंचे हैं और यहाँ की अगर बात करें तो ज़्यादातर जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है और इसीलिए हम एक चितावली गांव है यहाँ पर, वहाँ पहुंचे हैं। उस पिंड में क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ यहाँ के लोग सोचते हैं और क्या वाकई में यहाँ का विकास हुआ है, क्या यहाँ के लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, नौजवानों की क्या राय है। कुछ नौजवान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और पिंड के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो यहाँ से हम लोग बात करना शुरू करते हैं। आपका नाम बताइए सबसे पहले तो। मैं नाम लवली है। लवली, तो लवली जी यहाँ पे आप मुद्दों की अगर बात करें तो यहाँ की क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि कोई भी सरकार अगर आए तो उन मुद्दों को लेकर वो काम करे। एक तो जी टोबा नहीं साढ़े पिंड का साफ हैगा। अच्छा जी। हाँ जी, बस गलियां गुलियां तो हुणी बनिया जी 2-4 महीने च बनिया, पहला नहीं है। अच्छा। हाँ जी। अब की अगर बात करें चुनावी माहौल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी आ रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार किसको मौका देने की सोच रहे हैं यहाँ के लोग? साढ़े पिंड च ज़्यादा वोट आम आदमी दी ज़्यादा, मतलब पहला कांग्रेस दी थी, हुण ज़्यादा वोट आम आदमी दी। एक मुद्दा और यहाँ पर हम लोगों ने जब इनसे बात की तो यहाँ पर रोजगार का एक मुद्दा भी निकलकर सामने आया कि ज़्यादातर जो रोजगार हैं वो इस बार देखने को नहीं मिले, तो उनके लिए भी बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं, कुछ नौजवान हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? सतविंदर सिंह का। सतविंदर जी, क्या मुद्दा यहाँ पर है? रोजगार की हम बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने ज़्यादातर लोगों से बात की तो उन्होंने एक रोजगार का मुद्दा उठाया, आप इस बारे में क्या बताएंगे? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लगता है कि ये बदलाव अब क्योंकि अब मतदान होने वाला है, बहुत जल्दी ही मतदान होगा, तो आपके हाथ में सभी के लोगों में ये पावर है कि आप किसी भी तरह से अपने मुद्दों को पूरा करवाने के लिए आप सत्ता बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, पुराने किसी मंत्री पर विश्वास करना उस पर कर सकते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है आपके यहाँ पिंड की अगर बात की जाए, क्या माहौल है? ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, 40 ਸਾਲ ਹੋ गए। 40 साल से आप देख रहे हैं। हाँ जी। तो माहौल यहाँ पर काफ़ी बेहतर है और कुछ यहाँ पर सीनियर लोग भी हमारे साथ हैं, कुछ बुजुर्ग भी साथ में हैं। क्या नाम है सर जी आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, आप इस पिंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। चितावली हम लोग आए हैं, यहाँ पर तमाम जो भी आਉਂਦਾ ਲਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਐ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अच्छा। ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੱਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੀ ਕੁਛ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ। सही बात है। ਸਹੀ ਬਾਤ ਨਾ। तो अभी इस बार क्या लग रहा है आपको? अभी इस बार ये एक बार फिर से आप लोगों के हाथ में ये मौका है कि आप जो मुद्दे हैं उनको एक बार जोड़ शोर से उठाएं, तो इस बार अब कुछ बड़े मुद्दे ऐसे जो कि आपको लगता है कि इस पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ऐतकी तो आम आदमी आएगी, श्योर है। आप भी एक नौजवान हैं, क्या करते हैं फिलहाल आप? मैं पंजाबी स्टेनोटाइपिस्ट का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो अभी नौकरी का क्या हिसाब किताब है? क्या यहाँ पर रोजगार का जो मुद्दा मुझे ज़्यादा देखने को मिला जब मैं यहाँ पर घूमा हूँ, आपको क्या लगता है वाकई में एक बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा ही बहुत बड़ा। आम आदमी पार्टी आई है, कांग्रेस है, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। साफ तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो मुद्दा नज़र आ रहा है वो खास तौर पर विकास का एक मुद्दा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो एक रोजगार का मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और अनएम्प्लॉयमेंट को लोग लेकर यहाँ पर परेशान हैं। कुछ नौजवान हमारे साथ हैं, स्टूडेंट्स। आप में से कौन स्टूडेंट है? वैसे स्टूडेंट हैं आप स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा बताइए कि क्या किस तरह से यहाँ के जो नौजवान हैं वो अपनी पढ़ाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी नौकरी को लेकर भी कितने आश्वस्त हैं? ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਆ, +2 ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ITI ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ITI ਦੇ ਬਾਅਦ BA ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇ ਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਰੇ। ਬਾ ਇੱਕਣਾ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 7000 ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ 7000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते तो 7000 रुपये। 7-8 ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ? नौकरी की कमी इसलिए मानते हैं कि जो वादे किए जाते हैं, नौकरियां निकाली जाती हैं वो पूरी ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਹੋਏ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਕਿਆ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਉਹ ਆਇਆ। 8 ਲੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਪਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਤਾਂ 10,000 ਪੋਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆ ਸਭ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ 90 ਨੰਬਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 80 ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ मैरिट ਵਿੱਚ नाम आया वा। तो कहीं ना कहीं नौकरियों का जो मुद्दा है वो वाकई में एक बड़ा मुद्दा है यहाँ का। और हम अगर चमकौर साहिब की भी बात कर लें तो ज़्यादातर जगहों पर ये मुद्दा सामने आए। कुछ और यहाँ पर लोग हैं, ये अनुभवी लोग हैं इस गांव के, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? राजविंदर सिंह। राजविंदर जी, एक बात बताइए कि इस गाँव की, इस पिंड की अगर बात की जाए तो क्या कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जो बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हुई हैं या ख़त्म नहीं हुई हैं, जिनका समाधान नहीं हुआ है, उनके बारे में? ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ, ਉਹੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਨ ਮੋਟੀਆਂ, ਹੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੀਜੀ ਆਪ मतलब ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ हैं। इस बार आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा क्योंकि विश्वास कर पूरी ਗੱਡ के करनी है, कराउनी भी है, करनी भी है। उसके पीछे की वजह क्या माने? दिल्ली में जो विकास हो रहा है वो, या फिर कोई और वजह? ਐ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪ ਪਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਆਈਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਿੱਕਣ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ। तो बदलाव इस बार मान के चलें कि अगर चितावली गांव की बात, ਪੱਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਮਕੌਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਗਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਵਰਿੰਗ ਇੱਕਣ ਹੁੰਦੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਅਸੀਂ ਤੀਆ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣਾ, मतलब ਆਪ ਵਾਲੇ ਲਿਆਉਣੇ हैं। आपके जो विधायक हैं चरणजीत सिंह चन्नी की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री भी हैं, पिछली बार की बात में जब वो जीते हैं उसके बाद अब तक की अगर बात की जाए, कितनी बार आपके गांव में, आपके पिंड में, आसपास क्षेत्र में नजर आए वो? बाकी साहब ने दस्या ही है, बस इलेक्शन के टाइम है, जब इलेक्शन आ गई तो आने ही सभी ने, पहला तो कोई भी नहीं आया हुण तक, जब सरपंच बने तो ਉਹਦੇ संस्कार पर आए थे बस जी। और कुछ नहीं होया। यानी वोटों के समय पर नजर आते हैं जितने भी। अगर बात की जाए, खुद अगर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें, हाल ही में मुख्यमंत्री भले ही बने हैं, लेकिन विधायक के तौर पर या मंत्री के तौर पर हम देखें तो इतना कुछ नजर नहीं आया है। इस पिंड की अगर बात करें, सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलविंदर सिंह है जी। बलविंदर जी, बताइए कुछ यहाँ के बारे में बताइए, चुनावी माहौल किस तरह का है यहाँ पर, और क्या लग रहा है इस बार की बदलाव होने जा रहा है क्या? बिल्कुल जी, बदलाव होएगा इस बार, क्योंकि हम बहुत देख लिया लोगों ने, ये सरकारां बार-बार उत्तर काटो मेरी बारी, उत्तर काटो मेरी बारी इदां होई जांदा, पर कोई ग्राउंड 'ਚ ਉਹੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 1500 ਰੁਪਿਆ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ, 900 ਰੁਪਿਆ 700 ਰੁਪਿਆ ਭਰ ਕੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਲਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੰਬ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ बस। इस बार अगर बात करें तो यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं वोट के समय पे, जैसा कि अभी राजेंद्र जी बता रहे थे कि वोट के समय पे तो नज़र आते हैं, उसके बाद में नज़र नहीं आते, तो क्या लगता है कि इस बार आप चाहते हैं कि बदलाव हो, तो आपका पिंड का माहौल बदलाव को लेकर ही है? सर गल इदां भी ਉਹ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿਦਾਂ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 111 ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਫੜਦੇ, ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੋਈ। तो यहाँ पर कुल मिलाकर लोगों का यही कहना है कि पिछले बहुत समय से ये देखते आ रहे हैं, और क्योंकि हमने यहाँ पर सबसे पहले जो शुरुआत ही की है बात करने की, वो शुरुआत की है युवाओं से कि यहाँ के युवाओं की सोच क्या है, क्योंकि युवा ही किसी गांव, किसी क्षेत्र, किसी देश की भी अगर आप बात कर लीजिए तो वो भविष्य होता है। और यहाँ पर जो मुद्दा निकल कर आया, चाहे हमने युवाओं से बात की या यहाँ के जो गाँव के बुजुर्ग लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं लंबे समय से, यहाँ पर उनसे बात की, उन्होंने एक मुद्दा सबसे बड़ा यही बताया है कि बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहा है, लोग परेशान हैं, और इस मुद्दे को लेकर इस बार यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं। तो एक ऐसे पिंड में हम आए हुए हैं जहां पर कि सबसे बड़ा मुद्दा तो निकल कर आया बेरोजगारी का, एक और मुद्दा यहां पर निकल के आया है कि बहुत लंबे समय से यहां पर सड़कें, गलियों की बात कर लीजिए, नालों की बात कर लीजिए, यहाँ पर उनको लेकर भी एक बड़ी समस्या निकल कर सामने आई है। कुछ लोग और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है वीर जी आपका? मनप्रीत सिंह।
मनप्रीत जी, समस्या बताइए आप। मुख्य तौर पर इस पिंड में जो समस्याएं आपको नजर आती हैं, आपके आसपास पे जगह पे जो आपको समस्याएं नजर आ रही हैं, उनके बारे में बताएं। सर ये एक तो हमारे यहाँ पे एक ये गली है जी जी। ये काफ़ी लंबे समय से पड़ी है। सबसे पहले इसमें मिट्टी पड़ी थी, अभी तक नहीं बनी ये। शुरुआत से अभी तक बनी नहीं है। नहीं जी, ये बनी नहीं। जी, उसके बाद ये एक नाला है जी, वो अच्छा। टूटा पड़ा है और इसको किसी पंचायत ने, किसी ने, सरकार ने नहीं देखा अभी तक। ये आप जो नाले की बात कर रहे हो, ये वाले की बात कर रहे हैं, ये वाला जो नाला है। जी जी। देखते हैं हम्म। अभी इसमें गंदा पानी है। तो समस्या यहाँ पर ये है कि ये जो जहाँ पर जो गली है उसको हमने देखा बहुत लंबे समय से उसका निर्माण हुआ ही नहीं, शुरुआत ही नहीं हुई है, तो बनेगा कहाँ से। और एक नाले की बात की, कुछ और लोग हैं यहाँ पे, अनुभवी लोग हैं जो यहाँ के आसपास की जगहों से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं यहाँ की समस्याएं। क्या नाम है सर जी आपका? परमजीत सिंह। परमजीत सिंह जी, यहाँ की समस्याओं के बारे में मैं जानने आया था, तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक तो सड़कों और गलियों की समस्या निकलकर सामने आई, एक अनएम्प्लॉयमेंट की यानी बेरोजगारी की समस्या। आप कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो समस्या है बेरोजगारी वाली और विकास वाली, वो कितनी बड़ी समस्या है यहाँ की? बहुत बड़ी समस्या है जी। अभी फिलहाल आपको क्या लगता है, क्योंकि 20 तारीख को चुनाव होना है, आप लोगों का सबसे बड़ा अधिकार है वोट देना, तो आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों में अगर आपको बदलाव करना है, तो पिछले हम 15 सालों से अगर देखें तो मुख्यमंत्री साहब जो अभी मौजूदा हैं वो यहाँ से विधायक रहे हैं आपके क्षेत्र से, अब आपको क्या लगता है कि ये बदलाव क्या हम देखने को मिलेगा, या फिर एक बार फिर से हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री साहब पर ही भरोसा होगा? भरोसा होगा, उन पर होगा भरोसा। भरोसा होगा, एक बार फिर से उन पर भरोसा जताएंगे, यहाँ पर लोगों का कहना है। आपसे मैं कुछ पूछना चाहता था कि आप यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं, कितने लंबे समय से? काफ़ी समय से रह रहा हूँ जी यहाँ पे जो हालात हैं बहुत माड़े हैं। एक गली की समस्या जो है, कई दिन से बीडीओ साहब के पास भी गए थे हम एक दफ़े, कह रहे जी पैसे पड़े हैं, जो पड़े हैं पैसे लगाते क्यों नहीं है? सही बात है, ये बात है जी। और अगर विकास की बात करें आसपास, अगर हम एजुकेशन की बात करें, क्योंकि शुरुआत अगर हम रोजगार तक पहुंचते हैं, एक परिवार का बच्चा अपने परिवार को संभालता है तो वो रोजगार से, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है एजुकेशन। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपके पिंड के आसपास कितने स्कूल्स हैं, कितने यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ के बच्चों को? बच्चों को जो है अभी ये स्कूल है जो 10वीं तक है, ये अभी तक 12वीं तक नहीं हुआ है। बस 10वीं तक का स्कूल है आपके यहाँ? हाँ, और बहुत समय से मांग की है पर लेकिन नहीं बनाया इन्होंने। ये जो जितने भी मिनिस्टर आए हैं जो है, किसी ने कुछ नहीं किया। तो अभी क्या लग रहा है, चुनावी माहौल हम देखें यहाँ पर इस बार तो किस तरह का नज़र आ रहा है आपको? अभी चुनावी माहौल ऐसे है कि एक ही बार हमने ये वोट तो डालनी नहीं है कांग्रेस को, सीधी बात है, नवे पार्टी को वोट देंगे। तो अब बदलाव भी चाहते हैं कुछ लोग, मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, ऐसा नहीं है। एक और भाई साहब हमारे साथ है, सर क्या नाम है आपका? गुरजिंदर सिंह जी। गुरजिंदर जी, यहाँ की जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और क्योंकि अगर चमकौर साहिब की बात करें, ठीक है, वीरों की भूमि रही है ये, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या मुझे अभी नजर आई वो एक तो विकास को लेकर और एक अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, और क्या कुछ मुद्दे ऐसे हैं आपको लगता है जी हम पर काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी हो? मुद्दे तो सारे, सबसे पहले तो मुद्दा ये है जी, गांव में बढ़ते सारे ही पहले एक गली आती है। बहुत देर से हम जा के बोल चुके हैं, अब पंजाब सरकार कह रहे हैं हम बहुत विकास कर रहे हैं, सामने है विकास, क्या विकास है? या हमारे बच्चे गिर रहे हैं, पानी खड़ा है बीच में, देखो गली में, ये सारा पंजाब सरकार का सामने है, कोई कहने की बात नहीं है। पंजाब सरकार का जो विकास है वो दिख रहा है। क्या लगता है कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है? क्योंकि हम बात करते हैं कि ग्रांट मिल रही है, तो अभी जिस तरह से आप ही लोगों ने बताया कि ग्रांट मिल जाती है, लेकिन वो पैसा फिर क्यों विकास के लिए नहीं लग पाता? ये तो जी मंत्री को पता होगा, हमारे को क्या पता ग्रांट भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। जब ग्रांट तो हम जब बनेंगे जब हमारा विकास होगा, हमारा विकास ही नहीं है, हमारे को लिए तो ग्रांट आई नहीं है। और एक बेरोजगारी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब शुरुआत की आपके पिंड से, तो वहाँ पर मुझे एक मुद्दा नजर आया, बेरोजगारी का मुद्दा। आप कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? बहुत बड़ा मुद्दा जी, लड़के हमारे गांव के लड़के सारे वेले घूम रहे हैं, किसी को भी नौकरी नहीं मिली, सारे लोग नशे पे लग रहे हुए हैं। अच्छा। हाँ जी हाँ। वो तो मुद्दा बड़ा पुराना मुद्दा रहा है, नशे के मुद्दे की अगर बात करते हैं आप, तो क्या लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है इसी वजह से ये परेशानी? काम ही नहीं मिलेगा तो नशे पर ही लगेंगे। हाँ एक नहीं, हाँ जी हाँ, काम मिलेगा तो जाएंगे काम पर, अगर नहीं काम मिलेगा तो अगला यही नशे ही करेगा बेले, और काम क्या है?
है कि बहुत बड़ी बात यहाँ पर यहाँ के कुछ लोगों ने मुझे बताई है कि जो एक मुद्दा रहा है, प्रमुख मुद्दा पंजाब के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ना सिर्फ चमकौर साहिब के लिए, कि जब नशे का मुद्दा जो है उसका खात्मा अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने होंगे, यानी आपको रोज़गार देने होंगे। अगर रोज़गार होंगे तो लोगों के पास खाली समय नहीं होगा, और फिर अगर खाली समय नहीं होगा तो ये समस्या अपने आप ही हल हो जाएगी। तो मूड और पंजाब के तहत आज हम अलग अलग गांव में घूमे चमकौर साहिब के, और साथ ही हमने शहरी क्षेत्रों में भी देखा कि क्या कुछ विकास हो रहा है। गांव की अगर बात करें तो मुख्य तौर पर कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जो वाकई चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पिछली सरकारों की अगर बात करें तो लगातार ये कहा गया कि रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी रोजगार को लेकर ही यहाँ पर समस्याएं सामने रखते हुए नजर आए। विकास को लेकर भी कई बार बात यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि लोगों ने सीधे तौर पर ये बात कही है कि इस बार वो बदलाव चाहते हैं। हालांकि यहाँ का जो इतिहास है वो यही रहा है कि जो मुकाबला है वो इस बार त्रिकोणीय एक बार फिर से देखने को मिलेगा। मूड ऑफ पंजाब में आज के लिए इतना ही। कैमरामैन सूरज के साथ विनय चौधरी, नमस्कार। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। सत्ता के सिंहासन पर बिठाना किसे है। तो उन्होंने एक रोजगार का मुद्दा उठाया, आप इस बारे में क्या बताएंगे? रोजगार तो बेले खड़े हैं नौजवान सारे। वो नौकरी की कमी इसलिए मानते हैं कि जो वादे किए जाते हैं, नौकरियां निकाली जाती हैं, वो पूरे नहीं होते। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣਾ। अब बात हो रही है यहाँ पर राजनीतिक दलों की कि कौन आखिरकार सत्ता के सिंहासन को हासिल करेगा।